नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस केमिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रैक्टिकल रेखाओं के ज्ञान के साथ। दोस्तों, आज हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की। केमिस्ट्री के कारण ऐसे कौन से कारण रहे जो उसको, या कौन सी रेखाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं जिसके कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत के हाथ के बारे में थोड़ा-सा, इसमें थोड़ा ब्लर है तो हम इस बात को, ये सब गूगल से ली हुई फ़ोटो हैं, ठीक है ना। दोस्तों, ये सुशांत सिंह राजपूत का हाथ है। अगर इस हाथ की बारीकी से अध्ययन किया जाए, मैं इसको थोड़ा साफ करके आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल देखें तो ये इनकी जीवन रेखा है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है और ये इनकी हृदय रेखा है। और हृदय रेखा इस प्रकार से जुड़ रही है। यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से हो जाता है तो समुद्र शास्त्र तथा कई किताबों में ये साफ लिखा हुआ है कि ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ये केमिस्ट्री के अनुसार मेरे दोस्तों डेडली कॉम्बिनेशन होता है यदि मस्तिष्क रेखा के साथ साथ हृदय रेखा इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तो इसको हम डेडली कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप इसमें देखोगे, उस हाथ को मैंने और करीब से लेने की कोशिश की है, तो अगर आप इसमें देखते हो तो ये जो है डेडली कॉम्बिनेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि ये इसके साथ जुड़ जाए और उसी पीरियड में इनको एक गहरी रेखाएं भी काट रही हैं, ये राहु रेखाएं हैं। जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार की गहरी राहु रेखा काटती हैं और ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है और 101%, हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रहा, इनके चंद्र पर्वत भी क्रॉस का निशान होगा। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति आत्महत्या ही करता है। मुख्य कारण केमिस्ट्री के अनुसार यही रहे होंगे, क्योंकि राहु रेखा जो होती है ये मानसिक अशांति, डिप्रेशन, इन चीज़ों को देती हैं। इनके हाथ में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी राहु रेखाएं काट रही हैं और मेरे दोस्तों ये इनका एक डेडली कॉम्बिनेशन हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी मोटी ये राहु रेखा है और इस राहु रेखा के आते ही इनका मानसिक संतुलन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नुकसान सब कुछ हो गया होगा और 100% इनके चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान होगा। तो दोस्तों, इनके आत्महत्या करने का केवल यही मुख्य कारण रहा होगा। जिस व्यक्ति को राहु रेखाएं काटती हैं उसको डिप्रेशन, नुकसान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर एक बात फिर बोल देना चाहता हूँ कि आत्महत्या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति को राहु रेखाएं काटती हैं उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, नुकसान आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी राहु रेखा का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 2.5 साल होता है, अगर बहुत मोटी राहु रेखा होती है। अगर पतली राहु रेखा होती है तो 1.5 साल होता है, 2 साल होता है और 1 साल होता है। इस पीरियड में बहुत से लोग डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, डॉक्टर उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज करते हैं और हम जैसे लोगों के पास भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पीरियड को निकालें, ये बहुत पेन देता है। और इस पीरियड में अगर हम जैसे लोगों के पास आते हैं तो हम बता देते हैं कि आपका ये पीरियड 2 या 2.5 साल का है या 1.5 साल का है। आप इसको कैसे भी करके निकालें, आपकी ज़िंदगी फिर पटरी पर आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको पेन आए या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको ऐसे ले कि राहु रेखा ने काटा है और वो उसको परेशान कर रही है, नुकसान होगा। लेकिन राहु रेखा का पीरियड निकलने के बाद उसकी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जाने से पहले मैं फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिकल रेखाओं के ज्ञान को देता रहूँगा। थैंक यू।